हेलो। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। एक बंदे का कॉल आया था मुझे। मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस फेल्ड हो गया। उसका रीज़न था, देखो, अगर आपके कभी भी खानदान में या फिर भोजपुरी में बोल लो, बैकग्राउंड पट्टीदार में या फिर रिलेटिव्स में कभी भी झगड़ा हो तो आपके नाम पे केस हो, तो उस चीज़ को फाइनलाइज करवाइए तुरंत। या अगर केस चल रहा हो तो इस चीज़ में आप स्विच ना करें कोई भी कंपनी को लेकर। स्विच करेंगे, बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस होगा और वहां पे आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो यही रीजन था रिजेक्ट होने का। चलिए, टोटल 8 पॉइंट है। टोटल 8 पॉइंट है कैसे बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस होता है और कैसे कैसे स्टेप जाते हैं और कितना टाइम लगता है, कैसे टाइम लगता है, मैं आपको बताता हूँ सब चीज़। और ये चीज़ ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। अगर ये वीडियो देखते हो ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। यार, मेरे दोस्त लोग हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन टीम में, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे, बट वो लोग आना नहीं चाहते मेरे चैनल्स पे कि चैनल बहुत छोटा है। कोई बात नहीं, जब चैनल बड़ा होगा तो सबको बुलाऊंगा मैं। चलो बात करते हैं, जो 8 पॉइंट्स है क्या क्या है। सबसे पहले किसी का अगर ऑफर आता है तो क्या चेक करते हैं? पैन कार्ड, आधार कार्ड, राइट, ये वाला चीज़ चेक कर लेंगे। दूसरा पॉइंट, सबसे पहले अगर वो बड़ा कंपनी से है, जैसे कि मैं एचसीएल से हूँ और कहीं दूसरे एमएनसी कंपनी में जा रहा हूँ, तो वहाँ वो बंदे रिलैक्स होते हैं कि चलो डिग्री तो वेरिफिकेशन हो चुका होगा, तो पहले इसका हम एम्प्लॉयर वेरिफिकेशंस कर लेते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले एम्प्लॉयर वेरिफिकेशंस के लिए बात करते हैं। एम्प्लॉयर वेरिफिकेशंस में क्या बात करते हैं कि देखो, कभी कभी क्या होता है कि कोई बड़ा कंपनी में काम करता है, उसके बाद छोटे छोटे कंपनी में काम किया जाता है। ठीक है, कहीं पे ऐसा होता है कि किसी बंदे ने छोटे कंपनी में काम किया हो और वो 5 साल, 4 साल, 3 साल पहले बंद हो गया, उसका कुछ रेफरेंस नहीं है। देखो, इस चीज में प्रॉब्लम आती है हमेशा। अगर आपका मैनेजर का नाम था तो उसका नंबर, ईमेल आईडी नोट करके डालो। एचआर का नंबर था तो नोट करके डालो। अगर उसका ऑनर का नंबर था तो नोट करके डालो। कंपनी बंद हो गई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रेफरेंस में डालो। रेफरेंस में थर्ड पार्टी वाले क्या करेंगे, उनको कॉल करेंगे या उनके होम पे रिच करेंगे और पूछेंगे उनके बारे में कि कंपनी चल रहा था, कैसे बंद हो गया, कौन कौन लोग काम कर रहे थे, ये बंदा काम कर रहा था कि नहीं करता है, ये भी चेक कर लेते हैं। अगर आप इसमें एक्सक्यूज देते हो कि फ़ोन नंबर नहीं है, वो खो गया या फिर ये है, तो डाउट करते हैं, इसी पे ये रिजेक्शन होता है। ठीक है। एम्प्लॉयर वेरिफिकेशंस के बाद हम बात कर देते हैं बैकग्राउंड एजुकेशंस वेरिफिकेशंस। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या सर वो कॉलेज में जाएंगे क्या? हाँ भाई, कॉलेज में जाएंगे वो। कॉलेज में आपका सेमेस्टर से लेके ईयर तक चेक करते कि ये बंदा पास किया था कि नहीं, इसका डिग्री फाइनल हो चुका है कि नहीं, और वहां से अप्रूवल लेते हैं, क्योंकि इसी चीज में पैसा खर्च होता है थर्ड पार्टी को, जो कंपनी पे करती है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा मैं बताता हूँ आपको। देखो, कभी भी वेरिफिकेशन होता है ना, तो कम से कम 1 से लेके 4 मंथ तक का टाइम लगता है। सॉरी, 1 वीक टू 4 वीक का टाइम लगता है। देखो, अब तीसरा मैं पॉइंट बात कर रहा हूँ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के। जो अभी मैंने इनिशियल में बताया अभी आपको कि एक भाई का रिजेक्शन हुआ था क्रिमिनल रिकॉर्ड के कारण, केस था, केस चल रहा था, इस कारण रिजेक्शन हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि बंदा इतना काम कर लिया है, ठीक है, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी क्लियर है, एजुकेशन भी क्लियर है, एम्प्लॉयर भी क्लियर है, अब रेफरेंस चेक कर लेते हैं एक बार। तो रेफरेंस भी मांगते हैं बहुत लोग कि चलो इसका रेफरेंस दे दो। रेफरेंस में देखते हैं कि बंदा कैसा है, तो वो लोग 2 रेफरेंस लेते हैं और पूछते भी हैं कि बंदा कैसा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये मोस्ट क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास कि क्या भैया मेरा क्रेडिट कार्ड का सिविल बहुत कम है, मेरा लोन था, चुका नहीं पाया, इस कारण से मेरा सिविल बहुत गिर गया है, तो क्या इसको भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में चेक करते हैं कि क्या ये सबके लिए मैंडेटरी है या नहीं है? तो भाई मेरे, ये सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। क्यों? सपोज आप सीए हैं और आप किसी बड़े ईएनवाई में या फिर बड़े बहुत बिग कंपनी में जा रहे हैं या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में जा रहे हैं आप। अगर आप फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के बंदे हैं तो आपके लिए मैंडेट है कि आपका सिविल फाइनेंशियल सब चीज़ ठीक होना चाहिए, कहीं आप करप्शन तो नहीं करे, ये सब ठीक होना चाहिए। अगर डेवलपर है, टेस्टर है, आर्किटेक्टर है, इसके लिए कोई मायने नहीं रखता, आप सेफ है। ठीक है, अब ये जो 8वां पॉइंट है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ड्रग टेस्ट है। देखो, नॉर्मली सर्विस बेस या फिर प्रोडक्ट बेस नॉर्मली कंपनी में नहीं होता है, बट अगर आप
गूगल माइक्रोसॉफ्ट में ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली ये ड्रग टेस्ट होगा आपका। वो सिंपल सा ब्लड टेस्ट लेते हैं और आपका रिकॉर्ड निकालते हैं कि आप प्योर हो, कि आपने कुछ लिया था या नहीं लिया था। ये टेस्ट होता है। चलो कुछ और बात कर लेते हैं इस पे बारे में, कि बहुत लोगों का क्वेश्चंस भी आया था कि भैया मुझे ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। देखो, इसका ड्यूरेशन बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था ड्यूरेशंस कि 1 वीक से लेके 4 वीक तक ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अब देखो इम्पोर्टेंस चीज क्या है इसमें, दिक्कत कहाँ आती है। अगर आपका पुराना एम्प्लॉयर है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो वहां दिक्कत आएगा। अगर कोई आपका तीसरा कंपनी है, राइट, आप उस काम छोड़ के आओ, वो प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है, नॉलेज एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, तो वहां दिक्कत आती है। तो ये टाइमिंग बढ़ता है, तो लोग बोलते हैं कि भैया ये क्यों मेरा ऑफर नहीं दे रहे हैं, क्या रीजन है। जब तक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पूरा क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक आपको ऑफर नहीं देंगे। बिकॉज कि पहले वो दे दिया करते थे, अब नहीं देते। ठीक है। देखो, और बहुत मोस्ट ऑफ द केस में कि बंदे पूछते कि भैया एक छोटा सा कंपनी था जहाँ पे कैश देते थे, पैसा कभी भी अकाउंट में नहीं दिए हैं। तो भाई ये सब कतई यूज मत करना कि कैश दिए थे। अगर रियली में आपका कंपनी कैश देता था, तभी मत बोलना, वो एक्सपीरियंस हटा देना। बिकॉज आजकल के इतने स्मार्ट जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन टीम के मेंबर हो चुके हैं ना भाई, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मजदूर को भी यहाँ पे सैलरी दिया जाता है ना, 5 दिन बाद अकाउंट में दिया जाता है, तो कैसे बिलीव करेंगे कि आपको कैश दिया जाता था। तो ये वर्ड यूज मत करना, अगर है तो हटा दो, अगर फेक लगा रहे हो तो बहुत संभल के। ठीक है। अगर बीजीसी फेल होने का रीजन इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट हो, लेट से रिप्लाई करना, इस कारण बीजीसी फेल हो जाता है। देखो, और एक चीज मैंने और नोट करके रखा था यहाँ पे आपके लिए, कि कौन कौन सी कंपनियां बीजीसी चेक करती हैं। देखो, जो थर्ड पार्टी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है ना, फर्स्ट एडवांटेज एक कंपनी है वो करती है, हाई राइट दूसरी कंपनी होगी जो करती है, एक ऑर्थ ब्रीज करके एक कंपनी है वो करती है वेरिफिकेशंस। ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। आप अगर आप फाइनेंशियल्स में जा रहे हो तो क्रेडिट कार्ड का स्कोर मायने रखता है, अगर नहीं जा रहे हो तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट किसी से लड़ने से पहले, केस होने से पहले 10 बार सोचना कि भाई मेरा फ्यूचर है, ये लड़ाई ना करे, या फिर केस हो तो उसको रफा दफा करे। बहुत लोग ये पूछते हैं कि भैया मेरे पास केस था, हाफ मर्डर केस का, कि भाई किसी से लड़ते हो तो एक हाफ मर्डर केस डाल देता है। अगर वो रिजॉल्व हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो केस चल रहा है तो दिक्कत है। गाइस, अगर कुछ भी दिक्कत हो आपको तो मुझे पिंग करो, मैसेज करो, मैं रिप्लाई करूंगा। और गाइस, इस चैनल को थोड़ा सा बड़ा बना दो ताकि मैं लोगों को बुला सकूं और कुछ आप लोगों को हेल्प कर सकूं। थैंक यू। बाय बाय।